आज की कहानी है कमाने वाली बहू। माँ तू हमारे साथ दिल्ली चल, पापा थे तब बात अलग थी, अब तू इधर अकेले गांव में क्या करेगी? बेटा रवि बोला। मैं सोच में पड़ गई। दिल का दौरा आने से पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा रवि और बहू नेहा दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने जाना मत, ऐसी मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं आती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी। वह तुझे ताना मार मार कर तेरा जीना हराम कर देंगे। जाने दो भाई, अब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम ही कर दी थी। ऐसी परिस्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच सकते थे और घर के सब पैसे लेकर वैसे एक एक पैसे के लिए तरसाएंगे। बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 56 वर्ष की उम्र में मेरे घुटनों की दर्द की वजह से मुझे हमारा राशन दुकान तक चलना भी मुश्किल हो गया था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया था। छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं था और हमने बचाए हुए थोड़े से पैसे मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी, मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे। यह बातें सोचने के लिए मैं रवि को कोई उत्तर नहीं दे सकी। इतने में नेहा बोली, माम बताओ मुझे कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब नेहा ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ कह नहीं पाई और चुप रहकर उनके साथ दिल्ली आई। रवि और नेहा दोनों मेरा ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आनी चाहिए इसलिए दोनों बहुत मुझे खुश रखने का प्रयत्न करते थे। मेरा 8 साल का पोता विक्की जो दादी दादी कहकर मेरे पीछे भागता था। मैंने कौन सी चीज़ मंगाई वह तुरंत ला कर देता था। यह देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती थी। मैं सोचने लगी, लोग बेवजह ही आजकल के लड़के लड़कियों को बदनाम करते हैं। कहते हैं बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, खासकर बहू कमाने वाली हो तो सास को ठोकरों पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी बातें सिर्फ बातें थी। हर उंगली की तरह हर बहू एक जैसी नहीं होती। आज सबसे बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में घूमने गए। इधर उधर घूमते हुए रवि और नेहा एक दुकान के लिए कुछ खरीदने लगे। मैं और विक्की थोड़ा आगे गए। आइसक्रीम की दुकान देखकर विक्की बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। दिन में कभी भी मैंने पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या करे? मेरा उदास चेहरा देखकर विक्की वापस बोला, ले दो ना प्लीज, माफ कर बेटा, मेरे पर्स में घर भूल आई। मेरे ऐसे ही बोलते विक्की मेरी तरफ अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही। पर मैं क्या करती, मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ, अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाना खाया। नेहा ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर कर दी, पर मुझे वो पसंद नहीं आई। घर आने के बाद थोड़ी देर सबने टीवी देखा। रवि सोने चला गया। विक्की को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए नेहा उसके रूम में देखने गई। मैं भी मेरे रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे विक्की की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हाँ मम्मी, हम जब मॉल में घूमने जा रहे थे तब मैंने दादी से आइसक्रीम मांगी। वो कहने लगी मैं पर्स घर पर भूल आई। यह अच्छा है क्या मम्मी? कंजूस दादी। विक्की क्या है? दादी के बारे में ऐसा बोलने से पहले तुमने सोचा नहीं? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता। दादी का कितना दुख है बेटा। दादा दादी गांव में एक साथ रहते थे। अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते थे, साथ उठना था, खाना था, पीना था, साथ बैठना था, हम सब अपना सुख दुख बांट लेते थे, वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाए तो कितना दुख होता है, तू अभी नहीं समझ सकता। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से दूर हो जाएं, इतने दूर कि वे वापस कभी नहीं आए, तब तुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, विक्की बोला। बेटा फिर सोच, दादा जी के बिना तेरी दादी कैसे रहती होगी? ऐसी परिस्थिति में वह अपना पर्स भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस कहा, उनका प्यार नहीं दिखा तुझे? जब तुझे स्कूल में आने से 5-10 मिनट भी लेट हो जाता है तब वह बालकनी में खड़ी होकर तेरी राह देखती है। उनके घटने में दर्द है फिर भी। बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे बहू पर बहुत अभिमान हो रहा था। उसकी जगह मैं रहती तो कदापि मेरे लड़के को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन जब रवि ऑफिस गया, विक्की स्कूल गया, नेहा ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? मैं बोली, माँ किसको कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो, कभी विक्की कोई चीज़ मांगे तो जिद करे तो आप उसे चीज़ दिल ले लेना। पर बेटा, माँ जब यही पैसे रवि आपको देते तो क्या आप मना करते? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है, आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? नेहा का कहना सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। जो मेरा बेटा नहीं समझ सका वह मेरी बहू ने समझ लिया।
मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैंने भगवान से प्रार्थना की ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कारण कुछ कमाती बहुओं का दुर्व्यवहार देखकर सब कमाती हुई बहुओं को दोष देते हैं। कुछ बहुएं नेहा जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वाली हो सकती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।